चोर के बिना। और भैया सुनी है बरायतें दारू खोर के बिना। न्याय कोट बिन चुनर गोट बिन दूला कोट बिना। सास बहू के पछी न भोजन धम्मा धाई बिना। जंगल मोर के बिना जेले चोर के बिना। भैया सुनी बरायतें दारू खोर के बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिन। अपनो घर ना शोभा देवे लला घर वाली के बिना। जंगल मोर के बिना जेले चोर के बिना। भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। बोले चलो स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। राम और लक्ष्मण को लिया और चले चलते जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं। महाराज क्या देखा है, जंगल के रास्ते से गुजरे तो एक पत्थर की औरत, मतलब पत्थर की भांति बनी हुई बैठी हुई रास्ते में दिखी। तो राम जी पूछने लगे, गुरुदेव ये कौन है? बोलिए गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। ये पत्थर कैसे हो गई? तो बोले इसे एक बार इंद्र ने देख लिया। ये अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी। तो इंद्र का मन विचला। उसने चंद्रमा से कहा कि हे भैया हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। बोले नहीं भैया गलत बात है, वो बड़ी पतिव्रता है। बोले वीरन अगर मित्र हो तो मित्रता निभाए दो, अगर मित्र हो तो मित्रता निभा दो। बोले नहीं वो बड़े संत की पत्नी है। बोले मान लीजिए। बहुत समझायो लेकिन कहा माने इंद्र। बोले तो मुर्गा बनकर के आवाज लगा देना रात्रि में। और गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। उन्हें लगेगा कि सवेरा हो गया तो मैं साधु के भेष में छल करके बाहर आ जाऊंगा। महाराज जब बात मनवाई है, गजब करी डारो दादा, गजब करी डारो बा मुर्गा ने गजब करी डारो बा मुर्गा ने। आधी रात पे
तब ऋषि वरनी अखियां खोली। गौतम ऋषि सोचने लगे रात्रि के 1:30 बजे और गौतम सोच रहे सवेरा हो गया। मुर्गा ने आवाज लगा दी, अब वही हो मोरारो मुर्गा ने गजब करे डारो। हाँ गजब करे डारो मुर्गा ने गजब करे डारो। गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया और लेके चले गंगा मैया के पास पहुंचे। क्रोध में मैया गंगा बोली, और यो गौतम रात्रि के समय यहाँ क्या लेने आया है? बोले मैया रात्रि है। बोले हाँ समय देख ले। बोले माँ रात्रि का समय है, हमारे यहाँ तो मुर्गा ने आवाज लगा दी। बोले अरे ओ बाबरे तू पागल है क्या? इतना समझदार, इतना विद्वान, इतना बड़ा विद्वान होकर के, संत होकर के यहाँ चला आया। सुन, अरे तू निकला और काहे घर से, तेरे घर में अरे छुप करके एक चोर आया, तू काहे घर छोड़ आया? तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, काहे घर छोड़ आया? लौटाया गौतम ऋषि उन्हीं पैरों वापस आए। तो वापस जब आए चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि हमें पता है तुम अपनी जगह बड़ी पतिव्रत धर्म को मानने वाली हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें माफ करना, ये समाज तुम्हें नहीं अपना पाएगा, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। चरणों पे गिर पड़ी, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो बोले त्रेता युग में भगवान श्री राम जब जाएंगे जनकपुरी के लिए तो रास्ते में तुम मिलोगी, उनके चरणों की रज से आपका उद्धार होगा। भगवान ने जरा सी ठोकर मारी जमीन पे, धूल के कड़ जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करके भगवान के परिक्रमा लगा करके और उत्तरी दिशा में चली गई।
अब विश्वामित्र बोले कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनना निवेदन करती हूँ। दादा आपने ये एक बात सुनी होगी कि जो पत्र था स्वयंवर का, पत्र जो स्वयंवर का था वो पत्र राजा जनक ने हर जगह भेजा, लेकिन एक जगह नहीं गया। कहाँ? अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ। राजा दशरथ के यहाँ राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी थी। कारण ये था कि महाराज एक समय की बात है, ध्यान से सुनना। राजा जनक के दरबार में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने अपनो कमंडल एकांत में रख लियो और बैठ गए। एक पतिव्रता औरत, उसके पति के कोढ़ था तो वो स्नान करने के लिए ले जा रही थी, स्नान कराने के लिए। तो जहाँ वो संत बैठे थे वो कंधों पर बैठाई थी, उसने उतारा और उतार के, पति था अंधा, उतार के उसी रास्ते से लेके चली तो कमंडल रखा था महात्मा का, धोखे से उस अंधे पति का पैर महात्मा के कमंडल में लग गया। अब जैसे ही पैर लगा तो पानी गिरा, पानी की बूंदें महात्मा के शरीर पे पहुंची। नेत्र खुलते ही खुलते श्राप दे दिया कि तू पति के आसक्त है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सवेरे का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब श्राप लगा तो वो भी पतिव्रता औरत थी, उसने वही जल उंजली में लिया और महात्मा से कहा कि अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे। सूरज में अगर हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, और जब सूरज नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु नहीं होगी। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन है गए, जनकपुरी में सूरज का नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत आए, बोले महाराज क्या कारण है? जवाब दिया, एक संत की और सती की जंग छिड़ी है, सूरज तो निकलने से रहा, फिर क्या करे? एक विद्वान बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई पतिव्रता औरत कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और पानी निकाल के कुएं से इसके पति के ऊपर डाल दे तो इसका पति तो कोढ़ी है, अंधा है, वो भी ठीक हो जाएगा और सूरज भी निकल आएगा। अनसुईया मैया ने ये परामर्श दिया कि कोई पतिव्रता औरत हो और कच्चा धागा लेके कुएं में डाले, कच्चा घड़ा जो हो उसमें बांध के। अब जगह बेजगह राजा जनक ने पत्र भिजवाए। एक पत्र राजा दशरथ के यहाँ पहुंचा, मैया कौशल्या ने पढ़ा, आज्ञा मांगी राजा दशरथ से, महाराज पत्र आया जनकपुरी से, एक पतिव्रता उसके पति को ठीक करना है। राजा दशरथ बोले बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के काम आ रही हो तो चली जाओ। 16 श्रृंगार करके जब राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या निकली तो एक मेहतरानी ने रास्ता रोक दियो। बोले देवी कहाँ जा रही हो? बोले क्यों? बोले हमने सुना है आप तो कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के पानी डालने जा रही हो। बोले हाँ बात तो ठीक है। मेहतरानी ने जवाब दियो, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ देवी, लेकिन महाराज मैं आपसे वादा करती हूँ जिस राज्य के नौकर इतना पतिव्रत धर्म को मानने वाले हों, उस राज्य की रानियों को वहां जाने की जरूरत नहीं है।
मेहतरानी से कहा आप जाओगी? बोले हाँ मैं जाऊंगी। मेहतरानी पहुंची और जाए कि जब पहुंची तो कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े में बांधा, कुएं से पानी निकाला और जैसे ही उसके ऊपर डाला है पुनः सूर्य निकल आया और महाराज उसका पति खड़ा हो गया। अब तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। धन्य है अवधपुरी के मेहतर, इतना बड़ा काम किया है। लेकिन राजा जनक का दिमाग घूम गया। राजा जनक ने ये विचार किया कि चलो यहाँ तो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा स्वयंवर कर रहा हूँ, अगर अवधपुरी में चिट्ठी भेजी तो जो मृतक को जीवित कर सकता है, जो सूर्य निकलने की सामर्थ्य रख सकता है, महाराज वो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अवधपुरी में चिट्ठी गई और राजा दशरथ ने खुद की जगह किसी मेहतर को भेज दिया और मेहतर ने धनुष तोड़ दिया तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में पत्र नहीं गया। यहाँ बंधुओं आगे बढ़े, रात्रि भर विश्राम किया जनकपुरी में। सुबह पुष्प मंगाए विश्वामित्र जी ने। लिखते हैं विद्वान, चले रघुराई और पहुंचे फूलबाग में गाई। चले चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले डला थी क्वार की पूर्णमासी, दिन रुके अवधपुरवासी। खुशी वारी छाई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले बाग में पहुंचे तो उसी बगिया में महाराज चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। मैया सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए चली। राम जी ने मैया सीता को देखा, सीता ने राम को देखा तो संसार को नचाने वाला खुद नाचने लगा। पड़ गए प्रेम की डोरी में चितचोर आप चितचोर हुए। सिय रूप अलंकिक रूप बना राघव के नैन चकोर हुए। एक दूसरे को टकटकी लगाए के देख रहे। एक चतुर सहेली सीता की बोली में ना, ये जो श्याम रंग का बालक है ये अगर आपका पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली अबे तो हमने गौरी माँ को पूजनू नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहो। राम जी देख रहे, लखन ने समझायो तो मैया सीता गौरी माँ के पास पहुंची और जाए के
एक बात कही है और हर माँ को यही कहना है माँ से कि नंगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो